नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के सामान्य नियमों के बारे में। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तु शास्त्र के पालन के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन बातों की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। घर के वास्तु में, फ्लैट के वास्तु में कितना अंतर है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 सितंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:03 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं वास्तु शास्त्र के नियमों के बारे में और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र होता क्या है। तो वास्तु शास्त्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, वास्तु शास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। ये किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं के कारण और निवारण को भी बताता है। वास्तुशास्त्र भूमि, दिशा और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। जो 5 तत्व दुनिया में पाए जाते हैं, उन्हीं 5 तत्वों को मकान में, दुकान में, जमीन में बैलेंस किया जाता है। वास्तुशास्त्र एक बड़ी प्राचीन विद्या है जिसको वर्तमान आधार पर समझना आवश्यक है, वर्तमान आधार पर जानना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के मुख्य बातें क्या हैं, इसको समझें कैसे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन किस राशि को लाभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है।
कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब जब आप अपने जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको किन सावधानियों को समझना चाहिए, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, वो भी जानते हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र और आपकी कुंडली आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, तब जाकर इसके सही परिणाम आपको मिलेंगे। जमीन पर जो मकान बने हुए हैं या जो मकान जमीन के ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, उनके अंतर को समझना होगा, क्योंकि जमीन पर बने मकान में और जमीन के ऊपर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर फ्लैट बने हुए हैं, इनके सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा आपके घर में कौन सा रंग है, आप अपने घर में कौन से रंग का प्रयोग करते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर में रहने वाले लोगों से भी घर में शुभता अशुभता पैदा होती है, तो घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी समझना होगा। आपकी कुंडली में जिस दिशा में ग्रह गड़बड़ होंगे, आपके घर में उसी दिशा में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और अगर आप अपने घर की उस दिशा को बेहतर कर लेंगे, तो आपके कुंडली की वो समस्या दूर हो जाएगी। यानी कुंडली और आपके घर का वास्तु आपस में जुड़ा हुआ है। वास्तु शास्त्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रमोद जी ने हमें लिखा है और प्रमोद जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1968 1968। जन्म का समय रात में 1:10। जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रमोद जी कह रहे हैं कि मेरे गांव में संपत्ति को लेकर एक मुकदमा चल रहा है, उसका फैसला कब तक होगा और क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? प्रमोद जी, जो आपका मुकदमा संपत्ति को लेकर के चल रहा है, उस मुकदमे में आपको सफलता जरूर मिलेगी। साल 2026 में वो मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा, इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। आप ऐसा करें, रोज सुबह और शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का दान करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपको मुकदमों से और विवादों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि जो मकान जमीन पर बने हुए हैं, जमीन से बने हुए हैं, फ्लैट नहीं हैं, ऐसे घर के वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के मकान की बात करते हैं तो उसमें घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर का जो मुखिया है, उसकी कुंडली के हिसाब से जो दिशा अनुकूल है, उसका ध्यान जरूर दें। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दें। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल कैसा है, ये जरूर देख लें। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप तोड़ फोड़ हर मामले में मत करिए। रंगों का प्रयोग करके, कलर का प्रयोग करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थान और सीढ़ी, इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसमें वास्तु के सारे नियम अप्लाई करिएगा। जो घर है उसमें नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय
पूजा उपासना जरूर करिए। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करने से घर की शुभता बढ़ेगी और घर का वास्तु दोष दूर होगा। फ्लैट के वास्तु में किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि जो फ्लैट बने होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर ना हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 10वां फ्लोर हो, 13वां फ्लोर हो, इन फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, फ्लैट जमीन पर आमतौर पर नहीं बनते, छत पर बने होते हैं, इसलिए फ्लैट में दिशा का कोई विशेष मतलब नहीं होता। इसमें आपको सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान देना है। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा और फ्लैट का जो पूजा स्थान है उसको जागृत रखिए। जागृत करने के लिए वहां पर सुबह शाम पूजा करिए और घर के प्रवेश द्वार को अच्छा बनाए रखिए। फ्लैट में कौन सी दिशा पूरब है, कहाँ पश्चिम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लैट का एंट्रेंस साउथ में है तो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैट में आप सिर्फ ये देखिए कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता है या नहीं आता है। दूसरा, फ्लैट का वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं है। तीसरा, फ्लैट का नंबर आपके नंबर से मैच करता है या नहीं करता है। इन 3-4 चीजों का फ्लैट में ध्यान रखें। बाकी फ्लैट में कौन सी दिशा में आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैट में 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, 2-3 बातें ही ज्यादा जरूरी होती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, जो ग्राउंड के मकान होते हैं, ज़मीन पर बने हुए मकान हैं, ग्राउंड फ्लोर के, उसमें ज़मीन की तरंगें काफ़ी होती हैं और उस तरंगों की वजह से उस मकान पर वास्तुशास्त्र पूरी तरह से लागू होता है। लेकिन जो छत पर बने मकान हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो ग्राउंड पर बने मकान नहीं हैं। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे जमीन का प्रभाव कम होता है, आकाश का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। और जहां आकाश का प्रभाव ज़्यादा होगा वहां सनलाइट इंपॉर्टेंट होगी, वहां वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर दिशाएं इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप ये चिंता मत करिए कि मंदिर मैं ईशान में ही बनाऊंगा। आप ये भी चिंता मत करिए कि मेरा बेडरूम वायव्य नैऋत्य कोण में ही रहेगा। आपको सिर्फ अपनी सुविधा देखनी है। 2-3 बातों का ध्यान देना है कि सोते समय सर किस दिशा में हो, खाना बनाते समय चेहरा किस दिशा में हो, और पूजा जब कर रहे हैं तो वो कमरा कैसा हो। कुछ छोटी छोटी बातों का, रंगों का, फ्लैट के नंबर का ध्यान देना है। लेकिन बाकी डायरेक्शन को लेकर, बाकी दिशाओं को लेकर के फ्लैट में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक अशांति हो सकती है, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, अपना पैर कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी के 2 अक्ष हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी अक्षों से मैग्नेटिक तरंगें, चुंबकीय तरंगें पूरी दुनिया में चलती हैं। जब आपका तालमेल इन तरंगों के साथ बैठता है तो आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप दक्षिण की तरफ सर करते हैं, उत्तर की तरफ पैर करते हैं तो तरंगें सही काम करती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं।
लेकिन अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करेंगे, उत्तर की तरफ सर करेंगे, तो तरंगे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, आपकी ऊर्जा निकलेगी शरीर से बाहर और आप बीमार पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल सके। तो कृपा करके दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोइएगा, ये स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए हानिकारक है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर लाल फूल अर्पित करें, देवी या देवता को प्रार्थना करें, इससे आपके घर की रोग बीमारियां दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें दीपिका ने लिखा है और दीपिका हमें इंदौर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1994। जन्म का समय रात में 9:30। जन्म का स्थान इंदौर। दीपिका कह रही हैं कि एक बार मेरी इंगेजमेंट हो करके विवाह टूट चुका है, आगे मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि जून 2026 के पहले आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके विवाह के लिए समय उपयुक्त है और आगे विवाह होने में या विवाह चलने में कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हों। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, तो पान का पत्ता खाकर घर से निकलिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है,
गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान में आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज क्या करें, क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि अष्टमी तिथि विजय दिलाने वाली मानी जाती है। और आज काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।